स्वागत है फिर से आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की क्लास के अंतर्गत हमारी यूनिट चल रही थी इलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक है आज डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो बात करेंगे डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। जैसा कि आपने बीडब्ल्यू के अंदर पढ़ के आए होंगे कि हमारी डाई इलेक्ट्रिक मतलब एक माध्यम होता है डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जैसे कि जब हम किसी इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे कि हमारी लकड़ी हुई, हड्डी हुई, ठीक है, ईंट आदि, प्लास्टिक हुई, जैसे इनको अगर हम एसी करंट की सप्लाई से कनेक्टेड कर दें तो उसके अंदर क्या होता है, एक डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस उत्पन्न होता है। क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस उत्पन्न होता है। तो जो डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस है, जो हमारी डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस हो रही है, वही हमारी क्या है, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का कार्य करती है। क्या करती है? डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का कार्य करती है। तो इस प्रकार आइए बात करते हैं हम कि एक डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, जिसमें क्या है, हमने कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल लिया, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए जब हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल को यूज किया तो इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं? जैसे लकड़ी होती है, प्लास्टिक होती है, हड्डियाँ होती हैं आदि। जैसे आप जानते हो कि इंसुलेटिंग मटेरियल, भली बात आपने EEEM के अंदर पढ़ चुके हो, ठीक है। तो जब हम किसी इंसुलेटिंग मटेरियल को प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, जैसे कि मुझे ये मार्कर गर्म करना है, ठीक है, ये मुझे मार्कर गर्म करना है, ये मान लिया जैसे ये क्या है, प्लास्टिक है, ठीक है, ये क्या हुआ, एक इंसुलेटिंग मटेरियल हुआ, इसको मुझे गर्म करना है तो इसको मैं क्या करूँगा, प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र मतलब जहाँ एसी करंट का अनुभव हो उस क्षेत्र को हम प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र कहेंगे। उस क्षेत्र में हमने इसको रख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है कि जब हम इंसुलेटिंग मटेरियल को प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनमें क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस उत्पन्न होता है। क्या होता है? इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक होता है। जैसे ही हम इंसुलेटिंग मटेरियल को किसी एसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो हमारा डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। ये डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग में इसी डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग है वो डायरेक्ट हम डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस के कारण ही हमारा तापन उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जिस पदार्थ को हमें गर्म करना होता है, जैसे कि मान लिया कि हमें ये मार्कर गर्म करना है, तो इस मार्कर को हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, दो धातु हैं, ठीक है, जो मेटल प्लेट होंगी, ठीक। फर्स्ट ये आपकी ये पॉजिटिव मान लो, ये नेगेटिव मान लो, ठीक, या इसको ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया। प्लेट ए और प्लेट बी को हम क्या करेंगे, एक स्लेव के रूप में, स्लेव क्या होता है, जैसे कि एक स्लेव खाने बना के, ठीक है, तो एक स्लेव के रूप में हमने इसको रखते हैं, ठीक। तो जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी हाई फ्रिक्वेंसी की एसी, जैसे हम इन प्लेट्स को हाई फ्रिक्वेंसी की एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इसमें डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस होता है, ठीक है। तो देखो क्या है, बात करते हैं हम कि जैसे ही हमने क्या किया कि जिस पदार्थ को हमें गर्म करना होता है उसको हमने क्या है, टू मेटलिक पॉइंट मतलब दो धातुओं की प्लेट या इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं उन प्लेटों को, ठीक है, क्या करेंगे के मध्य हम स्लेव के रूप में रखते हैं। जैसे एक ऊपर प्लेट, एक नीचे प्लेट, बीच में क्या रखेंगे, जो पदार्थ हमें गर्म करना है, जैसे कि एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, बीच में हम दूसरे जिस पदार्थ को गर्म करना है उस पदार्थ को हमने रख दिया। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम स्लेव बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड के मध्य स्लेव के रूप में क्या होता है, रखा जाता है, तथा इन प्लेट्स और इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी आपकी 10 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी की एसी सप्लाई से हम क्या करेंगे, कनेक्टेड कर देंगे किसको, ये प्लेट फर्स्ट और प्लेट सेकंड को, प्लेट ए और प्लेट बी को हमने क्या किया, हाई फ्रिक्वेंसी की एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एसी सप्लाई से हमने क्या है, इनको कनेक्ट किया, इसको पॉजिटिव टर्मिनल, प्लेट ए को पॉजिटिव टर्मिनल, प्लेट बी को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो इसके बीच में क्या डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस के कारण इसमें हमारे जो पदार्थ रखा हुआ है वो हमारा गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार हमने कहा था कि डायरेक्ट डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग में इसी डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बात करें कि इसकी जो क्या कहते हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी फॉर सफिशेंट हीटिंग मतलब एक पर्याप्त तापन के लिए हमारा क्या है, एक हमारी आवृत्ति, ठीक है, जो हमारी आवृत्ति है, सप्लाई आवृत्ति है,
वो कितनी है, वो हमारी होती है 10 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। कितनी होती है? 10 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। ऐसे ही बात करें हम सप्लाई वोल्टेज की, तो सप्लाई वोल्टेज फॉर सफिशेंट हीटिंग, एक पर्याप्त तापन के लिए सप्लाई वोल्टेज हमारी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक सप्लाई वोल्टेज जो हमारी होती है 600 वोल्ट टू 3 किलो वोल्ट तक। ठीक है, 600 वोल्टेज टू 3 किलो वोल्ट तक हमारी सप्लाई वोल्टेज होती है पर्याप्त तापन पाने के लिए। इसी प्रकार हमारी क्या होती है, जब हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम 10 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज की सप्लाई फ्रीक्वेंसी देते हैं सफिशेंट हीटिंग के लिए, और जो सप्लाई वोल्टेज सफिशेंट हीटिंग के लिए हम 600 वोल्ट टू 3 किलो वोल्ट देते हैं, तो इस पर हमारी जो कुल दक्षता होगी, टोटल इफिशियंसी होगी, वो हमारी 50% होती है। कितनी होती है? 50% हमारी इसकी दक्षता होती है जब हम इसको सफिशेंट हीटिंग के लिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज और सप्लाई वोल्टेज 600 वोल्ट टू 3 किलो वोल्ट से जोड़ेंगे, तो उस समय हमारी क्या होगी, कुल जो दक्षता होगी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की, वो हमारी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की दक्षता इफिशियंसी कितनी होती है? 50%। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या है कि हमने एक प्रबंधन, ठीक है, ये एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, इसी को हमने क्या है, ये हमारा चार्ज बिटवीन पैरेलल मेटल प्लेट, मतलब दो समांतर प्लेटों के मध्य चार्ज। ठीक है, ये हमने क्या चार्ज रखा है। चार्ज क्या होता है? वही जॉब, चार्ज को जॉब भी कह सकते हैं, या चार्ज, या जो पदार्थ में गर्म करना है उसको हम चार्ज या जॉब कहते हैं। ठीक है, तो चार्ज बिटवीन पैरेलल मेटल प्लेट का ये डायग्राम है। तो एक इक्विवेलेंट सर्किट के तौर पे हम बताते हैं, जैसे कि ये क्या है, हमारी एसी सप्लाई है। ठीक है, ये हमारा टर्मिनल है 2। ठीक, ऐसे ही हमने क्या किया, फर्स्ट टर्मिनल को हमने एसी पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। जब हमने इसको हाई फ्रिक्वेंसी के एसी सप्लाई से कनेक्ट किया तो क्या हुआ, हमारी आई करंट ये फर्स्ट प्लेट पे जाके लगी, ये हमारी सेकंड प्लेट है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं प्लेट ए और प्लेट बी। तो इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि जब हमने इसकी आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर देखो एक रेजिस्टेंस होता है, एक कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर के अंदर ये आईसी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो जब इसके कैपेसिटर के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होता है। तो यह प्रबंधन जो है एक कैपेसिटर की भांति व्यवहार करता है, तथा जब कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। क्या करें, जब हम जब हमने इस कैपेसिटर को एसी सप्लाई से कनेक्ट किया तो क्या होता है, करंट वोल्टेज से ठीक 90 डिग्री अग्रगामी नहीं होती है। ठीक है, हमारी क्या है, जो करंट है वो वोल्टेज से क्या है 90% अग्रगामी नहीं होती। जैसा कि देखो ये हमारी क्या है, करंट है, ये हमारी वोल्टेज है। ठीक है, तो हमारी जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी नहीं होती है, बल्कि थोड़ी सी कम होती है। क्या होती है? थोड़ी सी कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज तथा करंट फेजर के मध्य जो एंगल होता है, ये हमारा जो ये एंगल दिखाया गया, ये 90 एंगल ना होकर थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, हम प्रॉपर इसको 90 एंगल नहीं कह सकते हैं, ये कुछ कम होती है। इसी प्रकार हम बात करेंगे कि जब हम क्या करते हैं कि जब हम धारा को एक घटक वोल्टेज की कला में रखते हैं। ठीक है, तो ये मैं रब कर देता हूँ। तो जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, धारा का एक घटक वोल्टता की कला में होता है। क्या होता है? धारा का एक जो कंपोनेंट होता है वो वोल्टेज की फेस में होता है। ठीक है, कंपोनेंट इसका एक क्या है, फेस में होता है। तो इस कंपोनेंट के कारण ही हमारा क्या होता है, कैपेसिटर में, इस कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, पावर लॉसेस हो जाते हैं। ठीक है, पावर लॉसेस होते हैं। ये पावर लॉसेस ही क्या होते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऊष्मा के में रूपांतरित हो जाते हैं। तो जब रूपांतरित हो जाते हैं तो ये क्या, जिस पदार्थ को गर्म करना होता है उस पदार्थ को गर्म कर देते हैं। तो आपके समझ में आया कि धारा का एक घटक होता है, वो क्या होता है, फेस में होता है, कला में होता है, इन फेस के अंदर होता है कंपोनेंट। तो उस कंपोनेंट के फेस में होने से क्या होता है
कि उसके अंदर क्या है, इस कंपोनेंट जब फेस के अंदर होता है तो उसमें क्या होता है, पावर लॉसेस होती है। ठीक है, पावर लॉसेस होती हैं। तो जब पावर लॉसेस होंगी तो उसके अंदर क्या होता है कि बेटा कि जब पावर लॉसेस होंगी तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। जब हीट प्रोड्यूस होगी तो जो पदार्थ गर्म करना है वो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा, जब हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी जो पावर लॉसेस है वो हीट में कन्वर्ट होती है। क्लियर आया समझ में बेटा दीपक? तो इस प्रकार हम बात करते हैं कि कैपेसिटर सी में फ्लो होने वाली करंट, जैसे कि हमारे क्या है, कैपेसिटर सी के अंदर ये हमारी आईसी करंट फ्लो हो रही है। क्या हो रही है? आईसी करंट फ्लो हो रही है। तो देखो आईसी बराबर क्या होगा, आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर, बट यहाँ पे कैपेसिटर की बात हो रही है तो आईसी बराबर क्या होगा, वी अपॉन एक्स सी। क्या होगा? आईसी बराबर वी अपॉन एक्स सी। बट क्या होता है, एक्स सी बराबर जो होता है हमारा 1/2 एफ सी होता है। तो हम कह सकते हैं कि आई सी इज इक्वल टू वी अपॉन 1/2 एफ सी। ठीक, अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो आगे ये हमारा रूपांतर होके क्या आया, आई सी इज इक्वल टू 2 एफ वी सी। तो आई सी हमारी करंट कितनी आई, 2 एफ वी सी। तो इस प्रकार हम जो क्या कह सकते हैं कि जो हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है तो वो हमारी क्या है, हम आई इज इक्वल टू आई सी, और आई सी बराबर क्या आया था, 2 एफ वी सी। ठीक, अब पावर लॉसेस की बात करें हम तो P बराबर क्या होता है, वी आई कॉस फाई। क्या होती है, वी आई कॉस फाई। तो या कर देते, ये रब कर देता हूं। तो पावर लॉसेस P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। ठीक है, कॉस फाई पावर फैक्टर इसलिए लिया हमने, AC की बात हो रही है। ठीक है, तो P बराबर वी आई, तो P इज इक्वल टू आई बराबर देखो क्या आया है, आई बराबर आया है आई सी। आई सी इज इक्वल टू क्या आया था, 2 एफ वी सी। ठीक है, तो V इंटू 2 एफ वी सी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, 2 एफ वी स्क्वेयर सी। ठीक है, तो हमारा पावर लॉसेस क्या है, P बराबर 2 एफ वी स्क्वेयर सी। ठीक है, क्लियर मुस्कान? तो हमारा पावर लॉसेस क्या है बेटा, P बराबर 2 एफ वी स्क्वेयर सी। तो इस प्रकार हमने क्या है, डाइलेक्ट्रिक की हमने डिटेल में पढ़ा। अब बात करेंगे हम एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की। एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की बात कर रहे थे हम। ठीक है, किसकी, एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। इसके एडवांटेज इतने हैं कि इसका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है अदर हीटिंग की कंपैरिजन में ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इसके एडवांटेज बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें हम, क्या है कि जैसे कि यह स्वयं पदार्थ के अंदर टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, देखो बेटा कि इसके अंदर क्या होता है कि जो पदार्थ है स्वयं टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, स्वयं पदार्थ के अंदर टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब टेम्परेचर उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें क्या है कि हमें उस चीज़ को बस क्या है, 2 प्लेटों के या 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगाना होता है और हमें क्या है, टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उत्पन्न हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सेल्फ पदार्थ के अंदर टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो हीटिंग में अदर की कंपैरिजन में कम समय लगता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर अगर बात की जाए, रेजिस्टेंस हीटिंग और आर्क हीटिंग तथा इंडक्शन हीटिंग की कंपैरिजन, ये इसमें बहुत कम समय लगता है हमारे में। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर के अदर की कंपैरिजन में क्या होता है, इसके अंदर कम समय लगता है। क्लियर बेटा? इसके अंदर क्या होता है, जो हमें टेम्परेचर प्रोवाइड होता है, ठीक है, जो हमें टेम्परेचर मिलता है वो हमें समरूप मिलता है, मतलब
प्रत्येक बॉडी पे, जैसे कि ये मार्कर मैंने जैसे गर्म कर रहा था तो यहाँ पे भी टेम्परेचर वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, नीचे भी वही होगा, ऊपर भी, ठीक है। समरूप हमें टेम्परेचर प्राप्त होता है। बात करें नेक्स्ट, इस मेथड के अंदर क्या होता है, इस मेथड का जो यूज किया जाता है वो किसी भी कंडीशन पर किसी भी जगह पर कर सकते हैं आराम से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो हीटिंग को मटेरियल्स के अंदर किसी भी गहराई तक पहुंचाया जा सकता है। मतलब ये है कि जैसे मार्कर, ये हमारा क्या है, मार्कर गर्म कर रहे हैं हम, ठीक है, ये प्लेटों के मध्य रखा हुआ। अब अगर हमें ये है कि हमें ये ओनली टेम्परेचर यहाँ तक पहुँचाना, जैसे कि ये लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन की बॉडी तक ही पहुँचाना है, ठीक है, या हमें क्या है ये पूरा ही गर्म करना है, ठीक है। तो प्रॉपरली हम किसी भी गहराई तक, जैसे कि अगर ये मान लो कि ये लगाया हुआ है, अब हमारा टेम्परेचर क्या होता है कि ये मेटल का यहाँ तक गर्म होता है और ये यहाँ तक हो जाता है, बीच का हमारा रह जाता है, या हमें यहाँ तक गर्म करना होता है लेकिन हमारी चीज़ यहाँ तक गर्म हो रही है, ठीक है। तो हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के द्वारा हम किसी भी गहराई तक गर्म कर सकते हैं पदार्थ को, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा क्या है, ये साफ सुथरी तथा सुविधाजनक मेथड होता है, एकदम क्लीन होती है, इसके अंदर ना धुआं होता ना कुछ भी होता, ठीक है। और ये एक सुविधाजनक है, मतलब जो भी इसके अंदर वर्क करता है या जो भी जिस पदार्थ को गर्म करता है उस चीज़ में कोई इफेक्ट नहीं आता, और जो वर्क करता है उसको भी कोई इफेक्ट नहीं होता इस विधि के द्वारा। एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एक अनट्रेंड पर्सन भी, एक अनट्रेंड कारीगर भी इसको ऑपरेट कर सकता है। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग को हम, कोई भी अकुशल पर्सन भी इसे ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। सबसे अब बात करें कि जो हमारी डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो पदार्थ हमारे ज्वाला से गर्म नहीं किया जा सकता, जैसे कि इंडक्शन में ज्वाला यूज कर रहे थे हम, ठीक है, बर्नर्स के ऊपर क्या हो रहा था, ज्वाला निकल रहा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पदार्थ ज्वाला से गर्म नहीं किए जा सकते वो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग द्वारा गर्म किए जा सकते हैं। तो सिंपल सी मतलब ये है, इससे हम कह सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है वो अपने एडवांटेजों के आधार पर सबसे ज़्यादा यूज की जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे कंप्लीट हुए एडवांटेज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग की, जो क्या है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। डाई इलेक्ट्रिक आपसे सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इंडक्शन हीटिंग की अपेक्षा और आर्क हीटिंग की अपेक्षा। तो बात कर रहे थे हम एप्लीकेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, मतलब डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, ठीक है। एडवांटेज तो जस्ट अभी हमने पढ़े, अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग हमारा यूज कहाँ आती है, ठीक है। तो जैसे कि बात करते हैं हम कि जो हमारी एप्लीकेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, इसके क्या है, प्रयोगों के आधार पर इसको निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है कि डाई इलेक्ट्रिक का जो प्रयोग है वो निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। आइए बात करते हैं कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारी होती है प्लास्टिक पदार्थों का पूर्व तापन, प्लास्टिक पदार्थों का पूर्व तापन, प्री हीटिंग ऑफ प्लास्टिक परफॉर्मेंस, ठीक है, प्लास्टिक पदार्थों का पूर्व तापन। तो आइए बात करते हैं कि जो प्री हीटिंग ऑफ प्लास्टिक परफॉर्मेंस क्या होती है, ठीक है। इसके अंदर हम डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं प्लास्टिक की कच्ची सामग्री, जैसे कि प्लास्टिक की कच्ची सामग्री होती है, जैसे टैबलेट है, बिस्कुट्स के रूप में होती हैं, ठीक है। जो भी प्लास्टिक की कच्ची सामग्री होगी वो किसके रूप में होती है, या तो टैबलेट्स के रूप में होती है या बिस्कुट्स के रूप में होती है, ठीक है। तो इनको क्या है, समरूप तापमान करने के लिए क्या है, इनको समान टेम्परेचर देने के लिए, समरूप तापमान देने के लिए क्या करते हैं कि गर्म सांचों में डालने से पहले, ठीक है, मतलब इसको ये है कि जब हम प्लास्टिक को लिक्विड बनाते हैं, जब हम गर्म करके जब हम इसको द्रव बनाते हैं, तो द्रव बनाने के बाद जिस आकार में हमें कोई वस्तु बनानी होती है तो उसके सांचे में डालना होता है। तो उस सांचे में डालने से पहले हम क्या करते हैं, उसको डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग किया जाता है, ठीक है। मतलब उसको पहले हम डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग में से निकालते हैं, पहले तो नॉर्मल मेथड द्वारा इसको गर्म करते हैं, लिक्विड बनाते हैं, देन हम क्या करते हैं, जब सांचे में डालने से पहले हम क्या करेंगे, इसको डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग में से गुजारेंगे इसको, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, ताकि एक साथ इसमें पदार्थ जो है वो द्रव में परिवर्तित हो सके। मतलब डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग हमें समरूप तापमान प्रदान करती है। अगर जैसे कि द्रव कहीं पे पतला हो गया, कहीं पे थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है, मतलब उसमें थोड़ी सी कच्चीनेस है,
ठीक है। उस चीज़ को हटाने रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको पहले डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग से निकालेंगे, देन उसको क्या है जिससे कि हमारी एक साथ पदार्थ लिक्विड में चेंजेबल हो सके, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्या है, प्री हीटिंग ऑफ प्लास्टिक परफॉर्मेंस की हमारी बात हुई, ठीक है। अब बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग वर्क्स की, मतलब कास्ट प्रक्रमण कार्यों के लिए, मतलब लकड़ी के चिपकाने या लकड़ी के कुछ भी बनाने के कार्यों के लिए हम डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का अनुप्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हम कि कास्ट प्रक्रमण कार्यों के लिए हम डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखो क्या होता है कि वुड इंडस्ट्री मतलब लकड़ी उद्योग में उद्योग का ग्लूइंग मतलब सरेसीकरण, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। लकड़ी उद्योग में फूड इंडस्ट्री में क्या होता है, फूड का जो ग्लूइंग होती है, ग्लूइंग मतलब चिपकाना, ठीक है, ग्लूइंग मतलब चिपकाना, सरेसीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो जिसके अंदर क्या होता है कि जब फूड शीट पर हम पिलाइयों को चिपकाते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है वाइट बोर्ड है, तो वाइट बोर्ड क्या है, पहले एक वुड का कास्ट का प्रक्रमण था, ठीक है। एक ये तख्ता है कास्ट का लकड़ी का, जिस पे हमने क्या है ये वाइट प्लाई ग्लू की गई है, ग्लूइंग की गई है, तो इसी को हम ग्लूइंग कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब वुड शीट्स हमने क्या एक 8x6 का एक वुड शीट ली, जिस पे हमने क्या है प्लाई को जोड़ने के लिए हमें ग्लूइंग की आवश्यकता पड़ी। तो इसलिए क्या हुआ कि सबसे पहले जब हम वुड शीट पर प्लाइयों को जोड़ने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक होता है कि उसके अंदर क्या है नमी की मात्रा को अनचेंजेबल रखा जाए, मतलब अगर नमी है भी तो वो उतनी ही रहे, ऐसा नहीं कि इस हाफ पार्ट पे वो नमी दूर हो गई, इस हाफ पार्ट में नमी बरकरार है और इस हाफ पार्ट में नमी कम बची हुई है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उनमें नमी की मात्रा कैसी होनी चाहिए, अनचेंजेबल होनी चाहिए, जो कि डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग द्वारा पॉसिबल है, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, नमी की मात्रा को अनचेंजेबल बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग कर रहे हैं। किस जगह पर, जहाँ जब लकड़ी की सीट पर या वुड सीट्स पर प्लाइयों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग में टेम्परेचर वांछित सतह पर ही प्रदान किया जा सकता है। वांछित सतह पर मतलब जैसे कि मान लो कि हमें ये हमारा क्या प्लाईवुड है, ठीक, इस पे हमने नमी को चेंजेबल करने के लिए डाई इलेक्ट्रिक को यूज किया। अगर हमें हमारी नमी यहाँ चेंजेबल हो रही है, नमी इस पार्ट पे, वांछित पार्ट ये हमारा, ठीक है, तो इस पार्ट पे अगर नमी चेंज हो रही है तो हम डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग द्वारा इस पार्ट को ही गर्म कर सकते हैं, ना कि हीट हमारी इधर जाए, जबकि अन्य मेथडों में क्या होता है कि वो एक साथ जाएगी, ठीक है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमें वांछित सतह पर ही प्रदान कर सकते हैं टेम्परेचर को, ठीक। अब क्या होता था कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, फूड प्रोसेसिंग वर्क्स में मतलब डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि हम पहले तो ऐसा करते थे कि हम पिलाई को क्या करते थे एकदम टेम्परेचर दे दिया, जिसको हम क्या करते थे 24 घंटे के लिए दबा के रख देते। जैसे कि पहले क्या करते थे कि जैसे कि दरवाजे वगैरह बनते थे तो दरवाज़ों को क्या करते थे, उस पर जैसे हमने पिलाई को ग्लू किया, चिपका दिया, चिपकाने के बाद क्या करते थे उस पर हम कोई वजन रख देते थे, ठीक है, बहुत हैवी वजन रख देते जिससे क्या वो वजन के हमारे वहाँ दबी रहती थी, ठीक है। तो उसमें हमें समय लगता था, ठीक है, उसमें क्या लगता था, हमें समय लगता था, जिसके लिए क्या करना होता था कि हमें जैसे कि जो भी उसकी क्यूरिंग करते थे तो उसको 24 घंटे तो हमें मिनिमम रखना ही होता था, तो इसलिए हमें क्या उसमें समय ज़्यादा लग रहा था। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग में ऐसा हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी समझ में आएगी फूड प्रोसेसिंग वर्क्स के अंदर डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का एप्लीकेशन अनुप्रयोग क्या है और क्यों है, ठीक है। बात करते हैं कि एप्लीकेशन डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का अनुप्रयोग एक हम इलेक्ट्रॉनिक शेविंग में भी करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिलाई, ठीक है, सिलाई के लिए भी करते हैं। अब यह इलेक्ट्रॉनिक सिलाई कौन सी होती है, जैसे कि आप नमकीन की जो पैकिंग होती है और बिस्कुट या जो भी मतलब आप क्या कहते हैं खाने की चीज़ों की जो पैकिंग होती है, तो जैसे पीवीसी जैसे ताप प्लास्टिक या ताप सुनम्य पदार्थ, ठीक है, सुनम्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि नमकीन की थैली जो होती है, बिस्कुट की थैलियाँ होती हैं, तो उनकी जो पैकेट होती हैं तो उनको वेल्डिंग
पदार्थों की जो वेल्डिंग होती है वो डाइलेक्ट्रिक का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ वेल्डिंग वो वाली वेल्डिंग नहीं है जो हम मेटल के द्वारा करते हैं, ये वेल्डिंग होती है जो पैकिंग करते हैं। जैसे कि मैं आपको, जैसे कि जो आप समझ लो कि एक आपके पास नमकीन की थैली है, तो नमकीन की थैली को बीच से जो पैकिंग की जा रही है, ऊपर से जो पैकिंग की जा रही है, वो चीज़ यहाँ पे वेल्डिंग है ये, ठीक है। तो जैसे कि किसकी हम करते हैं, रेनकोट्स हुआ हमारा, मेडिसिन कंटेनर हुआ, फूड कंटेनर हुआ, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग हुआ, आदि वस्तुओं को हम सरलता से इस मेथड द्वारा रोलर्स की हेल्प से वेल्ड किया जा सकता है। क्योंकि साधारण सिलाई से क्या होता था, टाँकों की जो वायर रोधी नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये है कि हमारी क्या है, जो हमारी पैकिंग की जा रही है उसको हम वायर रोधी नहीं बना सकते थे, उसमें एयर हमारी पहुंच जाती थी, नमी पहुंच जाती थी। इसलिए हमें डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का हमने यहाँ पे यूज किया, जिससे हमारी क्या है, एक तो हमारी वायरोधी बन रही है, दूसरी चीज़ अगर बाई चांस नमी पहुंच भी गई तो वो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग द्वारा उसकी नमी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक सेविंग का यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के रूप में, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का एक और एप्लीकेशन है फॉर सेटिंग ऑफ सिंथेटिक रीजन्स, फॉर सेटिंग ऑफ सिंथेसिस रीजन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं आप बोल सकते हो इसको कि संश्लेषित रेजनों की सेटिंग के लिए, क्या, संश्लेषित रेजनों की सेटिंग्स के लिए। तो इसके अंदर हम बात करें कि इसका जो आजकल यूज बहुत किया जा रहा है, आजकल इसका यूज बहुत किया जा रहा है। इसके अंदर क्या होता है कि हमें समरूप तापन के कारण संश्लेषित रेजनों की जो सेटिंग के लिए डाइलेक्ट्रिक हीटिंग सबसे उपयुक्त मानी गई है, क्योंकि इसमें जो जितनी हमें रिक्वायरमेंट टेम्परेचर की होती है वो टेम्परेचर हम संश्लेषित रीजन्स को दे सकते हैं और समान रूप से दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अगर सेटिंग ऑफ सिंथेसिस रीजन्स की बात करें तो हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को ही मानते हैं इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन होता है पोस्ट बेकिंग ऑफ बिस्कुट्स एंड सम बेकरी प्रोडक्ट्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम 15% तो क्या होता है कि 15% तो हम नॉर्मल विधि द्वारा नमी को सुखा लेते हैं, ठीक है। देन क्या करते हैं 15% हम इसको देन बाद में 15% हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग द्वारा उसकी नमी को दूर करते हैं। तो हम प्रॉपरली कहें कि बिस्कुट तथा अन्य बेकरी उत्पादों को पहले नॉर्मल विधि से गर्म करके उनमें से नमी की मात्रा लगभग 15% तक सुखाई जाती है। देन फिर 15% नमी को डाइलेक्ट्रिक हीटिंग द्वारा शीघ्रता से सुखाया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी क्या है एप्लीकेशन डाइलेक्ट्रिक हीटिंग फॉर बेकिंग ऑफ बिस्किट्स एंड सम बेकरीज प्रोडक्ट्स के लिए हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग फिनिश होता है टॉपिक, ठीक है। कल हमारा जो नेक्स्ट क्लास में टॉपिक चलेगा वो चलेगा तुम्हारा इंफ्रारेड हीटिंग। कौन सी? इंफ्रारेड हीटिंग।